लाहौर बोर्ड 23 का मॉडल हम करने लगे। इंग्लिश का 8 नंबर पेपर है। तो पहला पार्ट है जी करेक्शन का। रूल तो हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं किस किस को आते हैं, पूछते हैं आप लोगों से। तो बस काफ़ी है इतना सा। चलो ठीक हो गया। ठीक है। तो पहला है जी डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। अब इसमें देखो एवरी डे आ गया है। अगर आपने पहला रूल याद किया है तो उसमें एवरी डे था। एवरी डे हो तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ये फर्स्ट फॉर्म लग गई। ठीक है। और दूसरा था अगर डू नाट आ जाए, डज नाट आ जाए या शुरू में डू वाला सवालिया आ जाए, रूल नंबर 5, तब भी यही रूल है। अब सेकंड फॉर्म कब लगती है, चलें हम बताएं। हाँ ज़रा जल्दी जल्दी सोचें, शाबाश। जब फिक्रे के लास्ट पे अगो हो, आम तौर पर ये इसका रूल है। और ये हमारा था रूल नंबर 10 वाला रूल। विल शैल वाली कब लगती है आमतौर पर, जब फिक्रे के लास्ट पे क्या हो, शाबाश जल्दी जल्दी, टुमारो या नेक्स्ट हो, शाबाश, साथ साथ बोलना है आप लोगों ने। और ये रूल नंबर था हमारा 4। और हैज़ और हैव वाली के साथ वैसे थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन इसका ये था कि अगर फिक्रे में ऑलरेडी आ जाए, रूल नंबर 3। ठीक है। तो यहाँ पहली फॉर्म लगेंगे। शी इज़ आ गया, इज़ आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वार आ जाए, रोल नंबर 7 ING वाली फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। वैसे टुमारो आ गया, विल शैल वाली लगनी थी, लेकिन देखे उसने विल शैल वाली नहीं दी। इसीलिए नहीं दी कि बाद का जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है वो फ्यूचर के मानों में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए उसने विल शैल वाली नहीं दी। तो शी इज़, वैसे भी इज़ आ गया तो ING वाली फॉर्म लगाएंगे। लीव्स एस यानी फर्स्ट फॉर्म है, ये क्यों नहीं लगी, चलो इज़ आ गया, सीधा सीधा छोड़ दें। वैसे ये फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, जब फिक्रे के लास्ट पे क्या हो, ऑल डे, इन द विंटर, एवरी मॉर्निंग, रेगुलरली, ऑलवेज, यानी किसी की कोई ऐसी हैबिट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तब हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, तब लगती है आमतौर पर जब फिक्रे के लास्ट पे क्या हो, अगो हो, रूल नंबर 10। ठीक है। फिक्रे के दरमियान में व्हेन आ गया है। व्हेन वाला रूल कौन सा था, रूल नंबर 2। उसमें हमने क्या पढ़ा था पीछे, या तो पास्ट कंटिन्यूस होगा या वाज वर के साथ ING वाली फॉर्म हो सकती है, और आगे सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट। तो पीछे तो पास्ट आ गया, पास्ट कंटिन्यूस, वाज वर और ING। आगे हमने कौन सी लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट या सेकंड फॉर्म। तो अराइव्ड सेकंड फॉर्म लगा ली हमने। ठीक है। लास्ट नाइट और सिंस भी आ गया। फिक्रे के लास्ट पे क्या हो, सिंस और फार हो, तो हमने क्या रूल पढ़ा था, बिन और ING वाली फॉर्म लगाते हैं। सिंस फार हो और साथ वक़्त भी आ जाए, तो हमने कौन सी लगानी होती है, बिन और ING वाली। ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर 8। तो सिंस और साथ वक़्त आ गया है, तो बिन और ING वाली फॉर्म लग गई। एट दैट टाइम, अच्छा ये वाला थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है। अब देख के साथ देखें ना, हैज़ तो नहीं लगता, हैव लगता है, इसलिए ये वाली फॉर्म तो नहीं आएगी। जिसमें कोई रूल डायरेक्टली फॉलो ना हो रहा हो, उसमें फिर आपने थोड़े से रूल्स को अपने माइंड में लेके आना है। ठीक है। कि मतलब दे के साथ तो हैज़ नहीं लगता, हैव लगता है, इसलिए ये तो आएगी नहीं ना बिल्कुल। ठीक है बच्चों, जहाँ कोई चीज़ थोड़ी सी टफ आ जाए, फिर आप अपने नॉलेज को यूज़ करके उसमें से बिल्कुल पास पास करीब करीब आ जाना है कि कौन सी बिल्कुल ही नहीं लगती, उसको तो छोड़े ना अंदर से। तो दे के साथ तो हैव लगता है, तो हैज़ तो लगता नहीं, ये तो वैसे ही उड़ गई। दे के साथ वाज नहीं लगता, वर लगता है, ये भी गई अंदर से। अब ये दो लग सकती हैं। ठीक है। तो दे के साथ शैल भी नहीं लग सकता। ठीक है। तो दे आर
आर प्लेइंग आएगा, ठीक है, इसमें आर प्लेइंग वाली आ जाएगी, एट दैट टाइम, इस वक्त, ठीक है। तो शैल बी नहीं आएगी, ठीक है। आगे स्पेलिंग है, चलें देख के बताएं हाँ कौन सा सही है इसमें से। लोथ है वर्ड, LOATHE, लोथ, लफ्ज़ पढ़ना आता हो तो सही होता है, LOATHE। उसके बाद रिकैप्चर, RECAPTURE, रिकैप्चर। एस्केलेट, ये एस्केलेट, ESCALATE, एस्केलेट, ठीक है। उसके बाद है अप्लाडिड वर्ड है, अप्लाडिड होता है किसी की तारीफ़ करना, ठीक है। अप्लाडिड का मतलब होता है तारीफ़ वगैरह करना, ठीक है। APPLAUDED, अप्लाडिड, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इटरनल मीन्स, इटरनल का मतलब क्या होता है जी, हमेशा रहने वाला, फॉर एवर। एंटोनियम ऑफ फेल, फेल का मुतजाद पास होता है ना, सक्सीड। कॉन्टेस्ट मीन, कॉन्टेस्ट बच्चों मतलब होता है मुकाबला करना, कंपटीशन। सिनोनिम ऑफ रोरिंग, रोरिंग, सिनोनियम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, सेम मीनिंग वाले, तो उसका मतलब होता है लिवली, ठीक है, लिवली। ट्रेंड मीन्स टेंडेंसी, यानी जो रुझान होता है, ट्रेंड्स होते हैं। चलिए जी आगे आ जाए ग्रामर पर। बाल्स, अब बाल्स हमारे पास क्या है, जल्दी बताएं ज़रा। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बाल को हम छू सकते हैं, ऐसी चीज़ जिसको छुआ जा सके वो हमारे पास कंक्रीट नाउन में आ जाती है। किस में आ जाती है, कंक्रीट नाउन में। लास्ट नाइट, एडवर्ब कौन सा है जी, अब ये वक़्त बता रहा है तो ये टाइम है, ठीक है। ही वाज अ लाइन इन द बैलेट, अभी हमने पढ़ा था सिमिली और मेटाफर। सिमिली में एज और लाइक आता है और मेटाफर में डायरेक्ट वही कह दिया जाता है कि वो है शेर है, तो ही वाज अ लाइन वो शेर था, तो मेटाफर हो गया। इफ़ वी वर लेट वी शैल गेट लेट, हमने कंडीशनल पढ़े थे, ठीक है। पीछे ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है और आगे शैल आ रही है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल में हमने पढ़ा था, ठीक है। हेयर मूव्ड द लॉन एंड ही एंटर्ड द 100 रुपीज़, कंडीशनल की। अब इम्पेरेटिव तो नहीं है ना, कोई दुआ शुआ नहीं है, तो कंडीशनल भी नहीं है क्योंकि इफ़ नहीं लगा हुआ, तो दो रह गए, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। कंपाउंड में हमने पढ़ा था दोनों में सब्जेक्ट होगा और वो इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। और कम्प्लेक्स में पढ़ा था कि एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। लेकिन अगर आप गौर करो, हेयर मूव्ड द लॉन, उसने मूव्स की सफाई यानी लॉन में सफाई की और उसको, एंड ही अर्न 100 रुपीज़, और वहाँ उसको 100 रुपये मिल गए। दोनों का आपस में कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों लहदा अपना काम कर सकते हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है जी। तो ये मॉडल हो गया पूरा।